प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। प्रियो, हर एक माँ बाप के हृदय में अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत बड़ी स्वप्न रहता है, बहुत बड़े बड़े योजना बना के रखते हैं, लेकिन उन्हीं माँ बाप के सामने ही अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उन माँ बाप को हृदय में कितना चोट लगता होगा, कितना वेदना होता होगा। ठीक उसी प्रकार का एक घटना हो गया है। उस घटना एक न्यूज़ में आया है। मैं उस न्यूज़ का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप वहां पर जाकर उस न्यूज़ को देखिएगा। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आप सबको उस लिंक के द्वारा वो सारा डिटेल्स पता चलेगा कि केवल इस संसार में रहने वाला एक मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया बोलते हैं, उसमें बहुत सारे ऐप्स होता है। उसमें से एक ऐप के द्वारा ही एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। 25 साल के मुंबई में रहने वाले एक बहन ने एक लड़के के साथ डेटिंग ऐप करके, मोबाइल में एक ऐप है, उस ऐप के द्वारा उस लड़के के साथ संपर्क होता है और उस लड़का भी इसके साथ कनेक्टिविटी आ जाते हैं। तो दोनों आपस में बात करके ये लोग निर्णय लेते हैं, तय कर लेते हैं कि हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में ज़िंदगी बिताएं। लिविंग रिलेशनशिप मतलब वो होता है बिना शादी किए हुए एक लड़का एक लड़की, यानी कि एक जवान एक जवानी अपने ज़िंदगी को सेम पति पत्नी के जैसे जीवन बिताएं। उनका जो शारीरिक संबंध है, उनका व्यवहार है या रहने का एक सोच विचार है, एक ही घर पे रहते हैं, पति पत्नी के जैसे ही जिंदगी मान के चले। लेकिन यहाँ पर शादी नहीं होता है। तो इसको उनके माँ बाप ने, यानी कि लड़की के माँ बाप ने बहुत मना किया गया था। देखो, वो एक ऐप के जरिए मिला हुआ लड़का है, अब उसके साथ कैसे विश्वास के साथ जा सकती हो? आप अपने जीवन को बर्बाद मत करना कि वो एक ऐप के द्वारा मिला लड़का हुआ है, उसका हाव भाव, उसका चाल चलन, उसका जिंदगी आपको पता नहीं है। माँ बाप ने काफी उस लड़की को समझाया गया, लेकिन लड़की की उम्र 25 साल था ना। शायद लड़की का सोच ये था कि मैं सबसे बड़ा उम्र की हूं, मुझे कोई किसी का जरूरत नहीं है, मुझे माँ बाप का जरूरत नहीं है, कि मैं खुद सोच सकती हूं। यह सोचकर उस लड़के के साथ दिल्ली में जाकर मेरोली नाम के एक जगह में अपने जीवन को बिताने लगे। इससे पहले एक बार झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में, यानी कि जो लड़की और लड़का था, जो लिविंग रिलेशनशिप में थे। एक बार लड़ाई झगड़ा होने की वजह से वो लड़की घर पे आ गई थी। फिर वो लड़का ने फिर लड़की को फिर फुसलाया और उसको फिर दिल्ली में बुलाए, जाकर एक अपार्टमेंट में रहते थे। तो पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। तो उसके बाद उस लड़का ने उस लड़की को 35 टुकड़े करके, कितना 35 टुकड़े करता है मार के, और उस टुकड़ों को एक नया फ्रिज खरीद कर उस जवान लड़का ने अपने घर में 35 टुकड़े को फ्रिज में रखता है। हर रोज एक एक टुकड़ा लेके जाता है और मेरोली नाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर से, शायद उतना दूर, एक बहुत ही बड़ा जंगल के अंदर जाकर एक एक टुकड़े को हर रोज रात में 2 बजे जाकर फेंक के आ जाता था। यानी किसी को ना पता चले कि इस लड़की का लाश किसी को नहीं मिले। हर रोज एक एक टुकड़ा जाकर जंगल में फेंक के आ जाना। प्रियो, एक बार सोचिएगा, उस लड़का ने उस लड़की की जिंदगी खत्म कर दिया और साथ में अपने जीवन को भी खत्म कर लिया। केवल इन दोनों की जिंदगी बर्बाद होने का कारण क्या है पता है? एक मीडिया, यानी कि एक सोशल मीडिया के रहने वाले एक ऐप है। डेटिंग ऐप के द्वारा दोनों का संपर्क हो गया। डेटिंग ऐप उस लड़की की जिंदगी को डेथ में लेकर गया और काफी समझाया गया था उस बहन को कि आप मत जाना, आप उसके साथ संपर्क मत रहना और उसके साथ आप लिंक ना रखना, आप मत जाओ। लेकिन फिर भी माँ बाप के बात को ना सुनी। और जो लड़का इस लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में था, तो साथ में वही डेटिंग ऐप में वो जवान लड़का जो है किसी दूसरे के लड़की के साथ भी उसका संपर्क था करके न्यूज़ मीडिया बताया जाता है। शायद उसी की वजह से दोनों के बीच में बहस आ गई होगा। ये जो 25 साल की लड़की जो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में गई थी, मुंबई की लड़की, और जो लड़का, दोनों अच्छे वेल एजुकेटेड थे। मैंने सुना कि वो दोनों एक कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग थे। यानी कि अच्छी जिंदगी केवल एक ऐप के द्वारा दोनों बर्बाद हो गए। प्रियो, मैं आपके सामने इसलिए इस विषय को लेकर आया हूं कि आज भी यंगस्टर्स का जो लाइफ होता है ना, जो जवानी का जो लाइफ होता है, वो बहुत बिगड़ा हुआ है। और मैं आपको अभी इसी वक्त में एक सलाह देना चाहता हूं कि आज के जितने भी सोशल मीडिया है ना, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे जितना भी ट्विटर है या टिकटॉक है या जो भी वगैरह वगैरह, बहुत सारे सोशल मीडिया आजकल बहुत सारे जवानों ने उसके अंदर अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं।
वह हमें हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन उसके अंदर अपने जिंदगी को कुर्बान किया है और उसके समय को उसमें कुर्बान कर दिया है। पढ़ाई के लिए समय नहीं दे रहे, लेकिन उसके लिए समय देते हैं। अपने माँ बाप के लिए समय नहीं देते हैं, लेकिन उसके लिए समय देते हैं। अपने अच्छे भविष्य के लिए समय नहीं देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में रहने वाले सारे ऐप के लिए अपने जिंदगी को देना चाहते हैं। यह आपके जीवन को एक ना एक दिन बर्बाद की ओर लेके जाएगा प्रियो। इसलिए आप सभी जवान लोगों, मेरे बात सुनिएगा। जब मैं इस घटना को देखा तो मुझे 2 वचन याद आए, इसलिए मैं आपके सम्मुख में आया। पहला बात यह है, आप मेरे साथ अगर बाइबल के वचन में अगर पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे लिखा गया है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जी मित्रों, जब भी चीज आप देखते हैं ना, जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया में कितना भी ऐप्स होता है, बहुत सारा है, बेटिंग खेलने के बारे में हो, पैसा लगाने के बारे में हो, है ना, दोस्तों के साथ चैटिंग करने के बारे में हो, मतलब अपना वीडियो अपलोड करने के बारे में हो या वीडियो देखने के बारे में हो, कई सारे सोशल मीडिया में ऐप्स है। और ये ऐप्स जो है देखने में आपको अभिलाषा यानी कि आशा लगता है कि मैं उसमें ज्यादा समय बिताऊं, मैं उसमें ज्यादा मगन हो जाऊं, मैं उसमें ज्यादा खुश हो जाऊं। ये जो अभिलाषा है धीरे धीरे आपके अंदर बढ़कर है, कल होकर वो अभिलाषा तुम्हें पाप की ओर लेके जाता है, पाप करवाता है तुम्हारे जीवन से। जी, जितना भी सोशल मीडिया है ना, वो अचार के जैसे है, उसको इस्तेमाल करते हैं। जो चीज जरूरत है उसको आप अचार के जैसे इस्तेमाल करें, लेकिन वही अपनी जिंदगी मत बनाइएगा। वो तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकता है और ना वो तुम्हारे जीवन को बचा सकता है। केवल एक डेटिंग ऐप है, वो डेटिंग ऐप के द्वारा ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में चला गया, अपने शारीरिक संबंध एक व्यभिचार की ओर लेके गए। बिना शादी किए हुए एक जवान और एक जवानी अपने शरीर को या अपने सोच में भी अगर वो शारीरिक संबंध का विचार आता है, वो एक व्यभिचार है। बाइबल कहता है वह व्यभिचार होता है, वो वेश्यागामी होता है। एक ऐप, केवल आफ्टर ऑल एक ऐप, माँ बाप का बात को ध्यान नहीं लगाई, बड़े लोगों का बात को नहीं, हम तो बहुत बड़े हैं, अब बुद्धिमान है, हमको कोई किसी का जरूरत नहीं, आज हमको पासवान का जरूरत नहीं, आज हमको माँ बाप की जरूरत नहीं, आज हमको बड़े लोगों का जरूरत नहीं, परिवार के लोगों की जरूरत नहीं, है ना, और समझदारी लोगों के बात का जरूरत नहीं, अनुभवशाली लोगों के बात को कभी भी हम स्वीकार नहीं करते। हम हमारे जिद में आजकल रहते हैं। लड़की को कितना समझाया गया, माँ बाप ने कितना समझाएं, लेकिन 25 उम्र, बड़े उम्र होने की वजह से उसको आजादी है अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए, माँ बाप भी उतना रुकावट नहीं कर पाए। माँ बाप के बात वहां पर कामयाब नहीं होता है, लेकिन आखिरी में चला गया और जिस व्यक्ति के पीछे चला गया ना, वो व्यक्ति ने उसको 35 टुकड़े करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। कितना भयानक चीज है, देखिएगा प्रियो, मेरे बात समझ लीजिएगा कि इसलिए आपके सम्मुख में मैंने आया हूं। जितने भी जवान लोग हैं जो मेरे सामने अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हुए, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, या आप लोग पेन गेस्ट में अगर जिंदगी बिताना चाहते हैं, माँ बाप को छोड़कर दूर में रहते हैं, है ना, माँ बाप के विषय में आप एक बार सोच विचार रखिएगा। तुम्हारे विषय में बहुत बड़ी स्वप्न रहता है और वह स्वप्न को पूरा कीजिएगा। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा मत कीजिएगा। शरीर की अभिलाषा आपको एक दिन पाप में लेके जाता, पाप करवाता है, और पाप गर्भवती होगा तो तुम्हारी जिंदगी को मृत्यु की ओर लेके जाएगा, नरक की ओर लेके जाएगा, संसार के विनाश की ओर लेके जाएगा आपको। एक और वचन पढ़ना चाहता हूं। भक्त तिमोथियुस ने, पौलुस ने अपने आत्मिक बेटा तिमोथियुस को एक जवानीपन का जिंदगी बिताते वक्त में एक सलाह दिए थे पौलुस ने तिमोथियुस को। बात यह था, पौलुस का दूसरा पत्र तिमोथियुस के लिए, दूसरा अध्याय का 25वां पद में, और विरोधियों को नम्रता से समझाओ। पौलुस ने तिमोथियुस को कहा, तिमोथियुस आप जो भी आपके बात को नहीं भी मानना चाहते हैं, जो आप लोग समझते हैं ना, अगर कभी भी अच्छे बात को समझाएंगे तो सोचेंगे ये इसके अंदर जलन है और ये हमको आगे नहीं बढ़ना देता है, ये हमारे इच्छा से जीना नहीं देता है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। यानी कि लोग आज ये सोचते हैं कि हम अगर अच्छी चीज को बताएंगे, लोगों को ऐसा लगता है हम दुश्मनीता से आपको बताया है। अरे समझदारी के बात बताया जाता है, अनुभवशाली बात को बताया जाता है, तुम्हारा भविष्य के अच्छे चीज के लिए बताया जाता है, आप उसको क्यों विरोध से सुनते हो? ठीक है, फिर भी अगर आपकी नजर में हम आपके विरोधी हैं, तो पौलुस ने कहा है विरोधियों को नम्रता से समझाओ। मैंने नम्रता से आपको समझा रहा हूं, नम्रता से समझाओ, क्योंकि जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे।
मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं प्रियो, अगर आप ऐसे सोशल मीडिया के कोई ऐप के अंदर फंस कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, चाहे फेसबुक के अंदर हो, व्हाट्सएप के अंदर हो, ट्विटर के अंदर हो, और इंस्टाग्राम के अंदर हो, टिकटॉक के अंदर हो, या बेटिंग गेम्स के अंदर हो, है ना, या गेम ऐप के अंदर हो, प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो दुनिया भर के ऐप मिलता है, उसके अंदर आप अगर एडिक्ट हो चुके हैं, अगर आप उसके फंदे में फंस चुके हैं, तो आप उससे बाहर आ जाना चाहिए, आप मन फिराना चाहिए। परमेश्वर की इरादा यही है कि आप मन फिराएं, आप मन को बदल लें, कि इससे कोई लाभ नहीं। पढ़ने की उम्र में पढ़ाई कीजिएगा, काम करने के वक्त में काम कीजिएगा, सेवा करने की उम्र में, सेवा करने के समय में सेवा कीजिएगा, परिवार की जिम्मेदारी के समय में परिवार की जिम्मेदारी निभाइएगा। उसको छोड़कर सोशल मीडिया में दिन भर रात भर उसी में बैठे मत रहिएगा। और सोशल मीडिया में आज खास करके जवान लोग आज चैटिंग करते हैं लड़की के साथ, लड़का के साथ। अरे क्या बना के रखे हैं संसार में, ये सारा चीज क्या है पता है? परमेश्वर का वचन बताता है तुम मन फिराओ, क्योंकि वे भी सत्य को पहचाने, तुम सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर, यानी कि परमेश्वर की इच्छा तुम पूरा करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। मित्रों, संसार के अंदर शैतान के हाथों में बहुत सारे यानी कि हथियार है। वह आपको एक गेम में फंसा सकता है, वह आपको फेसबुक के फंदे में फंसा सकता है, वह आपको यूट्यूब के फंदे में फंसा सकता है, वह आपको एंटरटेनमेंट के फंदे में फंसा सकता है, वह आपको डेटिंग ऐप के अंदर में फंसा सकता है, वह आपके कहीं ना कहीं एक अभिलाषा के अंदर फंसा कर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। शैतान का काम यही है, तुम्हारा जीवन को बर्बाद करें। अरे 25 साल के मुंबई में रहने वाला लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का कारण क्या है? शैतान ने एक ऐप को इस्तेमाल करके उसके जिंदगी में एक व्यक्ति को इनवाइट किया, और वह व्यक्ति ने लेकर गया 2 ही साल में, 2019 में कनेक्शन था, 20-21 भाई 4 साल में उसकी जिंदगी खराब हो गया। और वह मरने के 6 महीने के बाद उसको पता चला गया है। और ये जो जिस औरत को मारा था अपने प्रेमिका को, वो लड़का मार के टुकड़े करके फ्रिज में रखकर वो दूसरे लड़की के साथ, वही डेटिंग ऐप के अंदर दूसरे लड़की के साथ संपर्क बनाकर उसको भी अपने घर में लेके आ गया था कि उसके साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में रखने। यहां पर एक लड़की को मार के फ्रिज में टुकड़े टुकड़े रखा है और उसी घर में एक औरत के साथ जिंदगी बिता रही है। ये सारा गंदगी, ये सारा अपराध, ये सारा पाप, ये सारा चीज कहां से हो गया? अभिलाषा। उसके अंदर अभिलाषा, एक पत्नी से, एक औरत से खुश नहीं है और भी मैं खुश होना चाहिए। मनुष्यों को आशा अभिलाषा में बदल देता है और अभिलाषा तुम्हें पाप में और मोड़ देता है, तुम पाप करना शुरू कर देते हो। आज जवान लोग क्यों माँ बाप की बात नहीं सुनते, बड़े लोग की बात नहीं सुनते, समझदारी लोगों की बात को नहीं सुनते? क्यों? क्योंकि उनके अंदर संसार की अभिलाषा फंसा हुआ है। मित्रों, आप बाहर आ जाइएगा, शैतान के उस फंदे से बाहर आइए, गेम से बाहर आ जाइएगा, फेसबुक के एडिक्शन से बाहर आ जाएगा, दारू पीने से बाहर आ जाएगा। सारा चीज एक नशा होता है। जैसे एक आदमी दारू पीता, नशा में डूब कर अपने जिंदगी को बिताता है, नशे में ही रहना चाहता है, ठीक उसी प्रकार है ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितने भी चीजें ना जो सोशल मीडिया में जितने भी ऐप होता है ना, डेटिंग ऐप, ये डेटिंग ऐप ने डेथ ऐप लगता है मेरे को। अरे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति के साथ जिंदगी बिताएंगे, किसी व्यक्ति के साथ संपर्क बनाएंगे। ऐसे कई सारे जगह में होता है ना, फेसबुक में फ्रेंडशिप, वहां पर किसी के साथ चैटिंग करते पता नहीं है, व्हाट्सएप में किसी के साथ चैटिंग करते पता नहीं है, प्राइवेट चैटिंग है, यानी कि आप लोग सीक्रेट से किसी व्यक्ति के साथ चैटिंग करते हो। यानी कि तुम्हारे जिंदगी को शैतान ने फंदे में फंसा लिया कि तुम्हें, मैं सच में कहता हूं, आज अगर आप अपने हाथ में अगर मोबाइल फोन है, उस मोबाइल ऐप में आपको यूज वाला क्या है, आपके जिंदगी में पवित्रता की ओर चलाने वाला ऐप उसमें क्या है बताइएगा। मैं भी व्हाट्सएप यूज करता हूं, लेकिन मैं पवित्रता के लिए उसको इस्तेमाल करता हूं, उसमें पवित्रता को मैं ढूंढता हूं। सुबह मेरे लिए मैसेज आता परमेश्वर का वचन, मैं लोगों को मैसेज भेजता हूं। मेरे पास भी यूट्यूब है, मैं भी उसको अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करता हूं। यहां पर पवित्र बातों को फैलाता हूं, पवित्र बातों को समझाता हूं। अगर मैं सुनता भी हूं, पवित्र बातों को सुनता हूं, पवित्र बातों को सुनने के लिए चाहता हूं, बस इतना ही है। ऐसे कई सारे मसीह लोग हैं, वो इस संसार के सोशल मीडिया के ऐप्स को पवित्रता में बढ़ने के लिए और पवित्रता में किसी और को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। लेकिन आप किसके लिए इस्तेमाल करते बताइए? खास करके मसीह लोग आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
या किसी के साथ चैटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या मगन होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की जीविका का घमंड, इसी चीज को देखना चाहते हैं क्या, तब तो तुम पाप कर रहे हैं। एक दिन वो आपको पाप की ओर लेके जाएगा। बेटिंग खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये पाप की ओर लेके जाएगा आपको। डेटिंग ऐप में एक लड़का लड़की को देखने के लिए वो सीधा मृत्यु की ओर लेके गए। देखो, आफ्टर ऑल एक ऐप है, एक ऐप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। यही चीज बेंगलुरु में भी हो गया था ना। यही डेटिंग ऐप के द्वारा फिर वो एक लड़का एक लड़की का संपर्क हो जाता है, वो दोनों कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, बिना शादी किए हुए पति पत्नी की जिंदगी बिताना। कितने गंदे आज सोसाइटी में कितना गलत संस्कार पैदा हो गए। देखो, ये सारा संस्कार पैदा होने का कारण क्या है? यही सारा सोशल मीडिया का ऐप्स होता है। और लोग भी ऐसे उत्पन्न हो गए, ऐसा पैदा हो गए हैं कि ऐसे चीजों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे चीजों को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की नजर में हर चीज को देखिएगा, इंसान के नजर में नहीं। इंसान के नजर में गंदा चीज को भी वो अच्छा बोलेगा, लेकिन ईश्वर के आंखों से उस चीजों को देखिएगा। आप जो कर रहे हो वो कितना पवित्र है, कितना अच्छा है, कितना गंदा है। वो बेंगलुरु में भी वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आ गए और लड़की ने लड़का को मार दी। कारण ये है, जो अपने प्रेमिका को मार दी, कि प्रेमिका लड़का जो है ये कुछ प्राइवेट वीडियोस लेकर, यानी कि अश्लील वीडियोस लेकर सोशल मीडिया में स्प्रेड करता था। ये लड़की को पता चला तो लड़की क्या कर दी, उस अपने जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप था उस लड़का को मार के खत्म कर देते हैं। ये सारा चीज आफ्टर ऑल एक ऐप के द्वारा शुरू हो गया था और उसी ऐप के अंदर ही उसकी जिंदगी खत्म हो गया। देखो, दिल्ली के वो उस घटना हमारे जीवन में प्रियो एक आदर्श के रूप में ले लीजिएगा। जब मैं ये न्यूज़ सुना तो मुझे ये लगा, लोग उस औरत के बारे में ध्यान नहीं करेंगे, लोग उस जवान के बारे में याद नहीं करेंगे। आज यंगस्टर्स इस सारा मीडिया के अंदर रहने लगे, केवल एक ऐप के अंदर नजर लगाएंगे। वो डेटिंग ऐप में ऐसे भी होता है क्या? हम भी जाएंगे, हमारे भी लाइफ पार्टनर को वहां पर ढूंढेंगे। लोगों का सोच विचार वहां पर चला जाता है कि उसके अंदर जो दुर्घटना घटा है उसके अंदर नहीं जाएंगे लोग, है ना। वो ऐप के अंदर मुझे क्या मिलेगा उसको पाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अंदर कितना दुर्घटना घटे उसके और कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मित्रों, तुम्हारे जीवन को बचा लीजिएगा, यीशु के पास आइए। प्रभु, मैं ऐसे आदतों से बाहर आना चाहता हूं, मुझे मदद करो। कहिएगा, सच में मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे एडिक्शन से आपको बाहर लेके आएंगे, आपको एक अच्छा जीवन देंगे। तुम्हारे माँ बाप का स्वप्न को पूरा करें, तुम्हारे बड़े लोगों के योजनाओं को पूरा करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। अच्छे जीवन बिताइए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।